जब बात आती है बौद्ध धर्म की और स्तूप की तो हमें बिहार याद आता है और सांची का स्तूप याद आता है। लेकिन हाल फिलहाल में एक न्यूज़ निकल कर के आ रही है, हाल फिलहाल का 1938 से लेकर के अभी तक चर्चा में रही है। ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वैसे टेकरी के बारे में। तो टेकरी का मतलब होता है एक बड़ा सा मिट्टी का टीला। स्टार्टिंग में लगा था कि शायद ये मिट्टी का टीला है, लेकिन 1938 और 39 में खुदाई हुई, जिसके बाद बोला गया भाई ये तो जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ स्तूप है। और अगर इसके आकार और आकृति का एक तरीके से अनुमान लगाएं तो ये सांची के स्तूप से भी बड़ा हो सकता है। अब यहाँ पर खुदाई वगैरह करने का प्रयास किया गया था 1938-39 में, लेकिन हो नहीं पाया। उसके बहुत सारे कारण है, मैं आपको आगे समझा दूंगी। प्रेजेंट टाइम में लगभग जो है 90 साल बाद फिर से चर्चा में आया है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये फिर से इनिशिएटिव लिया कि भाई हम यहाँ पर खुदाई कराएंगे, और अगर सच में ये स्तूप है तो हम इसको जो है फिर से जैसा था वैसा ही निकाल करके लेकर के आएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमने बिहार के बारे में पढ़ी हैं वो केंद्र जो है मध्य प्रदेश में शिफ्ट हो जाएगा। और ये मौर्य कालीन बोला भी जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें यहाँ पे 1 बाय 1 कवर करना है। तो अशोका एरा स्तूपा ये बोला जा रहा है, बिगर देन सांची ये भी बोला गया है, और नाम यहाँ पर वैसे टेकरी है, ये समझना आपको। देखो ये हमारा है सांची का स्तूप, और ये आप जो देख रहे हैं ये वैसे टेकरी का है। पहले लगा था शायद मिट्टी का टीला है, लेकिन खुदाई के बाद पता चलता है कि भाई मिट्टी का टीला नहीं, ये तो स्तूप है। स्तूप क्या होता है? तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक आकृति या संरचना है, जहाँ पर जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं वो यहाँ पर पूजा वगैरह करने के लिए जाते हैं, यहाँ पर रहते हैं, उन सभी चीज़ों को रिलेटेड यहाँ पर चीज़ आप देख सकते हो। तो देखो ये तोरण द्वार होते हैं, और यहाँ पर मस्त होता है या यस्ती के नाम से जाना था, पूरा यहाँ पर जो है वेदिका वगैरह बनी होती है। अंदर जाने के लिए यहाँ पर द्वार वगैरह होता है, अम्ब्रेला है, हर्मिका कहते हैं यहाँ पर, और इसके अलावा रेलिंग होती है चारों तरफ। तो ये जो देखा गया है इसमें भी कुछ इसी प्रकार की संरचनाएं बोली जा रही हैं। अब देखो उज्जैन में जो पाया गया उसके बारे में बात कर लेते हैं कि पुरातात्विक महत्व क्या है यहाँ पर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये हो जाती है कि भाई प्राचीन बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीजें मिल रही हैं, और अपने आप में जो है सांची के स्तूप से बड़ी भी चीजें हैं। आकार के बारे में बात करें तो बोला जा रहा है कि इसका जो व्यास है वो लगभग 110 मीटर के आसपास का है व्यास, और इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो लगभग 100 मीटर्स बोली जा रही है, 100 फीट के आसपास बोली जा रही है, जबकि जो सांची का स्तूप है उससे लगभग आधा आपको देखने को मिलेगा। समय काल के बारे में बात करते हैं तो इसको अक्सर जो है मौर्य काल मतलब अशोक के समय से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि उस समय अशोक जो है वो राजा नहीं थे, वहाँ के वायसराय के तौर पर देखे जाते हैं, और माना जा रहा है कि ये उन्हीं के समय से जुड़ा हुआ है। जैसे हमने इसको देखा वैसे टेकरी, इसका वैसे टेकरी नाम भी इसी बात पे पड़ा है कि उस समय जो अशोक की पत्नी थी वो यहीं पे रह गई थी, और वो वैश्या व्यापारी समुदाय से बिलोंग करती थी, जिसकी वजह से इसका नाम भी वैसे टेकरी ही रखा गया है। बौद्ध नेटवर्क हम देखें तो उज्जैन, विदिशा, सांची, मालवा के बड़े बौद्ध नेटवर्क यहाँ पर एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। मौर्य संबंध हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो देखो इनको यहाँ पे सिक्के भी मिले हैं, कुछ ईंटें भी ऐसी हैं, ईंटों के आकार से हम पता लगा लेते हैं कि अच्छा ईंटों का आकार ऐसा है, तो इस समय अंतराल में भी इसी प्रकार की ईंटें इस्तेमाल हुई थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सांची स्तूपा के बारे में। समय काल देखो सांची स्तूपा के बारे में बात करेंगे, पहले इसकी कुछ चीज समझते हैं। स्थान और हमने सारी चीज समझ ली है। समय काल यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का ये हो सकता है। आकार यहाँ पर है 16.5 मीटर और 36.5 मीटर इसका व्यास है। ये सांची स्तूप के बारे में है, गेट स्तूपा के नाम से जाना जाता है। वास्तुकला गुंबद मतलब अंडाकार ही सारे ही आपने देखे होंगे। हर्मिका है, छत्र है, वेदिका है, और जो है प्रदक्षिणा पथ होता है जहां पर हम चक्कर वगैरह लगाते हैं ना मंदिर के जैसे चारों तरफ, वैसे ही उसको हम प्रदक्षिणा पथ के नाम से जानते हैं। प्रमुख प्रतीक यहाँ पर धर्म चक्र मिला है, बोधि वृक्ष है, बुद्ध के पदचिन्ह और खाली सिंहासन मिला है। मूर्तियां यहाँ पर देखें तो जातक कथाएं बनी हैं, बौद्ध के प्रतीक बने हुए हैं। उस समय के जो है दैनिक जीवन के दृश्य भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1989 के आसपास की चीजें हैं। अब बात करते हैं कि 1938 और 39 के बाद प्रेजेंट टाइम में हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, और ऐसा क्या हुआ था कि उस समय खुदाई शुरू की गई और बंद कर दी गई। तो माना जा रहा है कि उस समय जब खुदाई हो रही थी तो अचानक से ऐसी गैस रिलीज होती है जिसकी वजह से वहां के बहुत सारे जो मजदूर थे वो बेहोश हो जाते हैं। तो लोगों में डर का माहौल बन जाता है और इस खुदाई को बंद करना पड़ता है। कई सोर्सेस यहाँ पर यह भी बोलते हैं कि क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, इस वजह से भी इसकी खुदाई को बंद करना पड़ा। लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने
ने इसको इनिशिएटिव किया कि भाई हम इसको फिर से जो है क्या करेंगे, निकाल करके बाहर निकालेंगे और जो भी जानकारियां हैं वो सामने रखेंगे। तो इसका आकार, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की भाई, इसका आकार सबसे बड़ा है जो कि सांची के स्तूप को यहाँ पर पीछे छोड़ देता है। ये सारा मैंने आपको समझा दिया है कि खुदाई यहाँ पर क्यों रुक गई थी, बाद में चीजें यहाँ पर क्या क्या चीजें निकल करके आई हैं। अब बात करते हैं हाउ डू वी नो इट जो है अप्रोक्सीमेट एज, हमें पता कैसे चलता है कि आखिरकार ये 30वीं सदी का ही है। तो कुछ चीजें यहाँ पर आपको समझनी है। देखो, पहला यहाँ पर है रेडियो कार्बन डेटिंग, आपने पढ़ा होगा C14 का इस्तेमाल करके किसी भी पदार्थ की एज आप पता कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है यहाँ पर थर्मोल्यूमिनेसेंस तरीका होता है। इसमें क्या करते हैं, पकी हुई वस्तुओं जैसे यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, ईंटों की आयु निर्धारित करने के लिए इसमें गर्म करने पर निकलने वाले प्रकाश की माप को मापा जाता है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई संरचना मिली है तो ईंटें भी मिली होंगी। यहाँ पर जो ईंटें मिली उनका आकार मौर्य काल के समय इस्तेमाल हुई ईंटों से मैच करता है, इस वजह से भी ये लोग जो है मौर्यकालीन इनको बोल रहे हैं। यहाँ पर बात करते हैं पोर्ट्री टेक्नोलॉजी, तो उस समय जो भी बर्तन वगैरह हैं कैसे बनाए जाते थे, हर समय अंतराल का जो बर्तन बनाने का तरीका होता है वो अलग होता है, जो कि हम समझते हैं। जैसे हम अभी से 10 साल पहले जाएंगे तो जो हमारे कटोरी, चम्मच, ग्लास होते थे वो अलग प्रकार के होते थे। प्रेजेंट टाइम में उनका आकार, साइज या डिजाइन बदला जा चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पर एपिग्राफी क्या होता है, तो अभिलेखों का अध्ययन, इसके अलावा पत्थर, धातु, मिट्टी, बर्तन, जो भी चीजें यहाँ पे मिलती है इनका अध्ययन किया जाता है। और जो है नुमिस्मेटिक्स, आपने पढ़ा ही होगा सिक्कों के बारे में, तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर 2 सिक्के ऑलरेडी मिले हैं। देखो, अलग अलग चीजें यहाँ पर है जो कि बताती हैं, जो है स्टैटियोग्राफी हो गया, डेटिंग एविडेंस हो गया, इसके अलावा रेलिक डिपॉजिट हो गया, ये हमारा हो गया। और देखो, जो सिक्के मिले हैं ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पर 2 है। पंच मार्क्ड एंड अवंती कॉइन्स मिले हैं जो कि बता रहे हैं कि भाई ये स्तूप है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और मौर्यकालीन हो सकता है। अब देखो, मैंने बताया था कि जब इसका निर्माण हुआ होगा उस समय जो है अशोक आगे निकल गए और इनकी पत्नी पीछे छूट गई। एक पूरी जो है यहाँ पर जर्नी है कि कैसे कैसे जो है स्तूपों का निर्माण हुआ। कहा जा रहा है कि इस समय और भी स्तूपों का निर्माण हुआ होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं वैसे टेकरी के बारे में, भविष्य में और भी नाम हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या बौद्ध धर्म का जो गढ़ कह सकते हैं बिहार को, वो बदलने वाला है या नहीं। तो क्या अशोक बौद्ध वास्तुकला की शुरुआत थे, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि नहीं। पूरे मौर्य परंपराएं आप देखेंगे, यहाँ पर स्मारक कुछ इस प्रकार से बनते थे। बस अशोक का संरक्षण यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। शुंग, सातवाहन विकास, गुप्तकालीन बौद्ध कला हो गया। इसके अलावा बाद की क्षेत्रीय परंपराएं लगातार आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी। अब 39 की खुदाई के जो परिणाम है वो क्या क्या चीजें हमें बताती है कि हमने तो खुदाई कर ली भाई, इससे क्या हो जाएगा, क्या चीजें हो जाएंगी। तो बोला क्या क्या जा रहा है भाई, मूल खुदाई के अधूरे प्रश्न यहाँ पर ये हैं कि पहली जो खुदाई हुई थी वो अधूरी क्यों रह गई, उसका उत्तर हमने निकाल लिया है। और अगर इसकी खुदाई की जाती है, जैसा कि बोला जा रहा है कि इवैक्यूएशन स्टार्ट हो गया है, अब वो जो जगह है वो किसी सरकारी विभाग की नहीं है, वो प्राइवेट लोगों की है और उसको खाली कराना पड़ेगा। खाली कराने में 2 से 3 साल लगेंगे। लगभग जो है 40 करोड़ का मुआवजा देने की बात कही गई है, क्योंकि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उससे पूछा गया कि भाई कितना समय लगेगा। ये सारा यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी जो है आने वाले 3-4 साल बाद ही शायद हम जो है पता कर पाएंगे कि क्या सच में ये स्तूप है, और अगर स्तूप है तो क्या ये सच में सांची के स्तूप से बड़ा है। और अगर ऐसा हो जाता है तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये जो इलाका है ये बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा और फेमस भी हो जाएगा। अब देखो, स्टार्टिंग में कुछ सर्कल हमने पढ़ा था कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। उज्जैन, विदिशा, सांची हो गया। मालवा का व्यापक बौद्ध सांस्कृतिक परिदृश्य, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल ही जाएगा। उज्जैन में अवंती महाजनपद का प्राचीन शहर है, महत्वपूर्ण व्यापार सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर हम देख सकते हैं इसको। अशोक का संबंध परंपरा यहाँ पे कहती है कि भाई यहाँ से जुड़ा हुआ है। एक विशाल जो है अशोक कालीन स्तूप की संभावित यहाँ पर जो है स्थल हो सकता है। दूसरा बात करते हैं विदिशा, सांची के बारे में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर लिखा प्राचीन बेशनगर समृद्ध शहर और व्यापारी केंद्र के तौर पर हम इसको जानते हैं। मालवा का जो है बौद्ध सांस्कृतिक परिदृश्य, ये पूरा जो है मैप दिया हुआ है कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। नागड़ा यहाँ पर जो है प्राचीन केंद्र, प्रारंभिक बौद्ध अवशेष यहाँ पे मिलेंगे। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, रतलाम के बारे में बात करते हैं। रावा कुंड बौद्ध अवशेष हो गया। उज्जैन में हमने अवंती प्रमुख शहर और सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर इनको देखा है। तो यहाँ पर सांची है, प्रसिद्ध स्तूप परिसर हो गया। बेसनगर, विदिशा हो गया। इसके अलावा जो है भरूच में बौद्ध धर्म से रिलेटेड
रिलेटेड चीजें मिली हुई हैं। तो अलग अलग राज्यों में जो पूरा सर्कल बना हुआ है बौद्ध धर्म से संबंधित, ये सारा आपको यहाँ पर इस इमेज के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि जो उज्जैन स्तूप है एकल स्मारक से पर, देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें नॉर्मली पुराने स्तूप से अलग हैं। बोला जा रहा है कि जो इसमें टेक्निक इस्तेमाल की गई है बनाने की वो अलग है। यहाँ पर जो इसका बेस है वो कटोरे के आकार का बनाया गया है, बाहर से मिट्टी का लेप या कह सकते हैं बालू का लेप लगाया गया है, और नहीं सॉरी अंदर से जो है बालू का लेप लगाया गया है, बाहर से ईंटों का इस्तेमाल किया गया, जो कि हमें पहले वाले स्तूप में देखने को नहीं मिलता। तो ये अपने आप में यूनिक होने वाला है और बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सच में यह स्तूप जो है सांची के स्तूप को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा या बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप होने वाला है या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।